दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों खास वीडियो इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको आज पता चलेगा कि गिलोय का यदि आप सेवन करते हैं, किसी भी टेबलेट हो, चाहे गिलोय का काढ़ा हो, चाहे गिलोय का स्वरस हो, अगर इसको लेने का खाने का सही तरीका आपको पता नहीं है तो फायदे कम नुकसान ज्यादा झेलोगे। और यदि आपने सही मात्रा के अनुसार इसका सेवन कर लिया तो यह आपके शरीर में अमृतत्व का प्रदान करेगी। इसलिए इसे अमृता भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए अमृत ही प्रदान करता है। हर तरह की विष को निकाल के फेंक देता है, पूरी तरह से गंदगी खत्म कर देता है, साफ कर देता है और शरीर को निरोग, हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ बना देता है, हर तरह से मजबूत बनाता है। लेकिन कौन सा गिलोय, असली गिलोय और सही मात्रा में लेने पर? तो फिर गिलोय तो सभी एक जैसे दिखते हैं, तो पहचान कैसे करें? आइए पहले जानते हैं कि गिलोय का पहचान आसान तरीके से कैसे करें, उसके बाद सही तरीका से सही मात्रा में कैसे लें। तो देखिए अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ बेललता, ये गिलोय का बेललता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा और जानते होंगे। और यही गिलोय अगर नीम के पेड़ के नीचे में है और नीम के पेड़ के ऊपर इसके बेललता चढ़ी हुई है तो और भी क्या कहना, यह हो जाता है नीम गिलोय। अगर नीम के पेड़ में इसकी बेललता चढ़ी हुई है तो इसके फायदे भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी गलत गिलोय को नीम के पेड़ के ऊपर चढ़ा दिए हो तो उसका भी आपको नुकसान ही मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने गलत गिलोय के पौधे को लगा के नीम के पेड़ में चढ़ा दिया है। तो गिलोय वैसे दो प्रकार का होता है। पहले और नंबर 1 गिलोय को जो असली है उसे टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया के नाम से जानते हैं, यह इसका वनस्पतिक नाम है। दूसरे नंबर का जो नकली गिलोय है जिसका सेवन करने से बड़े बड़े गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, नकली गिलोय को टिनोस्पोरा क्रिप्सा कहते हैं। अब ये तो पता चल गया कि गिलोय दो प्रकार का होता है, नाम भी पता चल गया, लेकिन अब इसको पहचाने कैसे? तो मैं उसी चीज को बता रहा हूँ। देखिए जब हम असली गिलोय के पत्ते को तोड़ेंगे, बीच में पकड़ के यदि तोड़ते हैं तो फट से टूट जाएगा और उसमें से दूध जैसा तरल पदार्थ नहीं निकलेगा। लेकिन जब नकली गिलोय के पत्ते को तोड़ेंगे तो उसमें से दूध जैसा, पानी जैसा तरल पदार्थ टपकेगा। दूसरी पहचान करने की सबसे आसान तरीका है वो है इसकी जो बेललता है उसको आप अच्छे से ध्यान से देखना। जिस बेललता में ज़्यादा कांटे ना लगे हो, मतलब इसकी बेललता में आप देखे होंगे दाने दाने निकला रहता है, वही इसका कांटा है मान लो। तो जिस गिलोय की बेललता में ज़्यादा दाना दाना ना हो वह असली गिलोय होता है। और जिस गिलोय की बेललता में ज़्यादा घना रूप में दाना दाना हो, कांटा हो, वह गिलोय टिनोस्पोरा क्रिप्सा है, यानी कि नकली है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो जिसमें ज़्यादा कांटे होंगे जिस गिलोय में, वह ज़्यादा शरीर में कांटे पैदा करेंगे, यानी समस्या पैदा करेंगे। इसलिए जिसमें ज़्यादा कांटे ना हो, ज़्यादा दाने ना हो, वह गिलोय असली है, जिसमें ज़्यादा दाने हो वह नकली है। तीसरे नंबर की आसान तरीका जानते हैं। जब भी आप गिलोय लगाएं या किसी के यहाँ से लेने जाएं तो गिलोय को पकड़ के ये जरूर चेक कर लेना, उसकी ऊपरी परत के छिलके को हटा के देखना, जो अंदर में गहरा हरा कलर का पट्टी दिखाई दे गिलोय के तने में, ऊपरी परत के छिलके को हटाने पर वही असली गिलोय है और वही महत्वपूर्ण औषधि का काम करता है। और जिस गिलोय की बेललता की ऊपरी परत को हटाने पर उसमें फीका ग्रीन यानी हल्का हरा कलर का पट्टी दिखाई दे, वह नकली गिलोय है। तो इस तरह से ऊपरी परत को हटाने पर गिलोय के तने में जब गहरा हरा रहे वही असली है, और जो हल्का हरा हो, हल्का भूरा हो, वह नकली गिलोय है। और जब असली गिलोय को तने को भी तोड़ करके देखोगे तो उसमें से भी तरल पदार्थ निकलता है जो कि चिपचिपा युक्त रहता है और नकली गिलोय से पानी जैसा टपकता है। तो आप इसको भी चेक कर सकते हो और पहचान सकते हो असली गिलोय और नकली गिलोय को। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हर आदमी इसको किस तरह से कितनी मात्रा में ले सकता है जिससे उसको अमृत के समान फायदा हो, मतलब उसकी हर एक समस्या ठीक हो, और होता भी है। अगर असली गिलोय का आप सेवन करोगे सही मात्रा में तो आपके अंदर से, जैसा कि मैं पहले बताया,
सारी गंदगी खत्म हो जाएगी, शरीर को शुद्ध कर देगा। आपकी हार्ट, किडनी, लीवर, मस्तिष्क हर एक चीज़ को तरोताज़ा फ्रेश कर देता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है तेज़ी से। यानी कि आपके रोगों की लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर के अंदर, उसे कई गुना बढ़ा देता है, जिससे कोई भी बीमारी आपको नहीं छू पाता। यह गिलोय प्लेटलेट्स को भी ठीक करता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, भयंकर से भयंकर बुखार, ये सब 3 ही खुराक में ठीक हो जाता है। अगर ये गिलोय इतना प्रभावशाली है और आप इसका सही मात्रा जानते हैं तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? क्योंकि आपको सही मात्रा पता नहीं है इसको खाने का। आपको बुखार है तो सच में आप 3 खुराक में ठीक कर सकते हो सर्दी, जुकाम, खांसी को। और जिसे कोई भी समस्या नहीं है, तो सामान्य व्यक्ति भी जिसे कुछ भी नहीं है, वह भी रोजाना इसका सेवन करके अपने शरीर में फर्क देख सकता है और हर एक अंग को मजबूत बना सकता है। गिलोय का सेवन करने वाले को कभी घुटनों का दर्द नहीं होता, कमर का दर्द नहीं होता, लिकोरिया नहीं होता, आँखों के आगे काले गड्ढे नहीं बनते, कमजोरी नहीं आती, सुस्ती, आलसी, थकान नहीं रहता, कमजोरी नहीं रहता, जल्दी बुढ़ापा भी नहीं आता, आँखों की रोशनी तेज होती है। अब मैं एक एक चीज़ क्या गिन के बताऊँ, आपको सिर्फ इतना करना है कि गिलोय का जो आप अभी मैं दिखा रहा हूँ, इतना छोटा टुकड़ा ले करके या फिर जितना भी चाहें ले सकते हैं, बस उसे कूट पीस करके छोटे छोटे काट करके मिक्सी में पीस लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद उसको अच्छे से दबा के उसका रस निकाल लीजिए। 1 चम्मच रस, गाढ़ा रस निकलेगा। उस 1 चम्मच असली गिलोय के रस को यदि आप शहद मिला करके लेते हैं तो आपकी हर तरह की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन सुबह के टाइम आपको खाली पेट इसे लेना है गुनगुने जल के साथ और आधा 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं इसको लेने के बाद। अगर छोटे बच्चे को खिलाना है तो आधा चम्मच रस गिलोय का और बड़ों के लिए 1 चम्मच रस। और यदि काढ़ा बना करके लेते हो तो 1 अंगुल के जितना छोटा टुकड़ा छोटे छोटे काट लीजिए और उसको 1 गिलास पानी में आधा होने तक या आधा से भी कम होने तक उबाल लीजिए और उसमें शहद या गुड़ मिला करके ले सकते हैं। अगर गिलोय की टेबलेट लेते हैं तो 1 से 2 टेबलेट, बच्चों के लिए 1 टेबलेट, बड़ों के लिए 2 टेबलेट, दिन में 2 बार या 3 बार स्थिति के अनुसार ले सकते हैं। अगर इसका सिरप ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच, वही छोटे के लिए 1 चम्मच, बड़ों के लिए 2 चम्मच गुनगुने पानी के साथ या शहद के साथ। इसे कई तरह से लिया जा सकता है, लेकिन आपकी जो प्रकृति है, ठंडा है या गर्म है, मौसम का कैसा हाल है, हर एक चीज़ को देख करके एक अनुभवी वैद्य ही बता सकता है। इसलिए किसी जानकार वैद्य से पूछ करके अपनी नाड़ी दिखा करके सेवन करें तो सबसे उत्तम है। लेकिन खुद से भी बताई हुई मात्रा के अनुसार असली गिलोय का सेवन करोगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ज़्यादा अंग्रेजी दवाओं की तरह चिंता करने वाली बात ही नहीं होती आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में। तो दोस्तों, ये रहा गिलोय की। आज मैंने आपको पहचान भी करा दिया असली और नकली का, और लेने का तरीका भी बता दिया, और लेने के जो फ़ायदे हैं उसे भी बता दिया। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह की और भी जानकारी हमेशा देखने, सुनने, जानने के लिए। मिलते हैं किसी और अच्छी खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।